माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल इन वन चैनल में। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मैं आपके लिए माँ कैला की पावन कथा का वर्णन करूँगी। ये हमारे घर की चौकी है। यहाँ पर हमने माँ के ज्वारे बोए हैं और माँ का खंड जोत जलाई है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही कैला माता का चित्र है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये पावन कथा माँ कैला की। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में बताया गया है कि इनकी पूजा कलयुग में होगी और माँ को कैला या कैलेश्वरी नाम से जाना जाएगा। कैला देवी का मंदिर राजस्थान के करौली जिले में है। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ विराजमान हैं। इनमें से छोटी चंडी माँ की और दूसरी बड़ी वाली कैला माँ की है, जो कि सोने की चौकी पर बैठी हैं और इनके सर पर चांदी के 2 छत्र विराजमान हैं। ये देवी योग माया हैं, जो भगवान नारायण के आदेश से नंद और यशोदा के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई थी। जब कंस ने इन्हें मारने का प्रयास किया तो वह आकाश में चली गईं और एक तेज पुंज के रूप में नजर आईं। बाद में माँ का यही तेज 3 भागों में विभक्त हो गया। पहला विंध्यवासिनी में, दूसरा हिंगलाज में जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, तीसरा नगरकोट की वज्रेश्वरी देवी में। कैला माता ही नगरकोट वाली वज्रेश्वरी माँ का स्वरूप है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह नगरकोट से करौली किस प्रकार पहुंची। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। यह बात 1100 ईस्वी की है, जब करौली जिले में काली सिल नदी के उस पार कैला गांव में माँ के एक अनन्य भक्त केदारगिरी बाबा एक गुफा में रहते थे। वहाँ चारों तरफ घना जंगल था और वहाँ हिंसक जानवर घूमते रहते थे। उस गांव में गिनती चुनती के लोग रहते थे। लोहासुर नाम का एक दानव काली सील नदी के किनारे आकर रहने लगा। यह दानव नरभक्षी था। उसके आतंक से लोग बहुत दुखी थे। तब सब लोगों ने बाबा से प्रार्थना की कि आप तो माँ के भक्त हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बाबा उन्हें आश्वासन देकर हिंगलाज, जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ चले गए और तपस्या करने लगे। उनकी उस कठोर तपस्या से माँ खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि मैं जल्दी ही तुम्हारे गांव आऊँगी, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगी, परंतु अभी तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। बाबा अपनी गुफा में वापस लौट आए और वहीं पर माँ की आराधना करने लगे। कुछ समय पश्चात माँ वहाँ पर कन्या रूप धारण करके आईं और उस दानव का अंत किया। आज भी उस दानव के चरण चिन्ह उस काली सील नदी के किनारे बड़े से पाषाण पर देखे जा सकते हैं। उस दानव का अंत करने के बाद माँ कन्या रूप में केदारगिरी बाबा के साथ रहने लगी। उनके साथ खाती, उन्हीं के साथ खेलती। एक दिन की बात है, माँ और बाबा साथ में चौपड़ खेल रहे थे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। बाबा ने देखा कि माँ के बालों से पानी टपक रहा था। बाबा ने माँ से पूछा, ये पानी कहाँ से आया माँ? आपके बाल इतने गीले कैसे हो गए? माँ ने बाबा को बताया कि मेरा एक भक्त यमुना जल के भंवर में फंस गया था और वो मुझे रक्षा के लिए पुकार रहा था और उसके प्राणों की रक्षा करते समय मेरे बाल गीले हो गए। पर बाबा को माँ की इस बात पर संदेह हो गया और सोचने लगे कि कैसे संभव है। अभी तो माँ मेरे साथ खेल रही थी, फिर वो रक्षा करने कब और कैसे गई? माँ बाबा के संदेह को समझ गई और अंतर्ध्यान हो गई। बाबा माँ माँ चिल्लाने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे। माँ मुझसे गलती हो गई, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो। बस दिन रात रोते रहते, न कुछ खाते न कुछ पीते। फिर एक दिन माँ ने बाबा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझ पर संदेह किया, इसलिए मैं अदृश्य हो गई, परंतु अब मैं तुम्हारे पास जल्दी ही मूर्ति रूप में आऊँगी। उसके बाद से बाबा माँ के ध्यान में लीन रहने लगे। दूसरी तरफ भारत में मलेच्छों का आक्रमण हुआ। वह बड़े प्रबल हो गए। वह जगह जगह मंदिर तुड़वाने लगे, मूर्तियाँ खंडित करने लगे। तभी नगरकोट मंदिर के सेवकों ने सोचा
कि माँ की मूर्ति की रक्षा कैसे करी जाए। उस मंदिर के योगी बाबा माँ की मूर्ति को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक रोज़ योगी बाबा को माँ ने सपने में दर्शन देकर कहा कि मुझे मुकुंद दास राजा के राज्य में बासीखेड़ा पहुँचा दो, मैं वहाँ पर सुरक्षित रहूँगी। अगले ही रोज़ योगी बाबा माँ की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर निकल गए। योगी बाबा बिना रुके किसी जगह बिना विश्राम किए कई रात कई दिन तक चलते रहे। कई दिनों के लंबे सफ़र से बाबा थक चुके थे, उनके पैर भी सूज चुके थे और वह रास्ता भी भटक गए थे। अपने बैलों को एक स्थान पर खड़ा कर वह जंगल में किसी व्यक्ति को ढूंढने लगे जो उन्हें सही मार्ग बता सके। चलते चलते योगी बाबा केदारगिरी बाबा की गुफा के पास पहुंच गए और आवाज़ देने लगे, क्या अंदर कोई है जो मेरी सहायता करे? तभी केदारगिरी बाबा बाहर आए और उन्होंने योगी बाबा को बताया कि बासीखेड़ा गांव यहाँ से 7 मील की दूरी पर है। आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए, कल मैं आपको स्वयं ही वहाँ पर ले चलूँगा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि बैल वहीं जाकर बैठ गए जहाँ पर आज माँ का मंदिर स्थापित है। अगली सुबह उन बैलों को उठाने का बहुत प्रयास किया गया, पर वो बैल उठ ही नहीं पाए। गिरी बाबा गांव से कुछ लोगों को बुलाकर भी लाए। सबने मिलकर खूब प्रयास किया पर बैल नहीं उठे। फिर लोगों ने बैलगाड़ी से मूर्ति को नीचे उतारा। फिर बैल तो खड़े हो गए परंतु माँ की मूर्ति नहीं हिली। कुछ दिन बाद योगी बाबा दुखी मन से माँ को वहीं छोड़ अपने बैलगाड़ी को लेकर चले गए। केदार बाबा बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने यहीं पर माँ की स्थापना की। तो ऐसे आई माँ नगरकोट से कैला गांव और कहलाई कैला देवी। माँ की आपने चित्र देखा होगा जो कि उनकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई है। कहते हैं कि माँ अपने किसी प्यारे भक्त का जो उनसे ये कह के गया था कि मैं जल्दी ही वापस लौट के आऊँगा, माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, उसका इंतज़ार कर रही हैं और उसी तरफ देख रही हैं जिस तरफ वो कह के गया था कि मैं वापस आता हूँ। तो कैसी लगी आपको माँ की ये कथा? हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, माँ सबका कल्याण करे, यही मंगल कामना हम करते हैं। जय माता।